गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन ENGSEC 301 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। मीनिंग क्या है, लिखनी कैसे हैं, मेन कंटेंट्स क्या हैं, किस तरह से उसको राइटिंग पहले व्हाट्स एवर इज़ इन आवर माइंड वो एग्जिस्ट करता है, देन राइटिंग इज़ देयर, री राइटिंग इज़ देयर, फाइन। तो हम लोगों ने उस चीज़ को स्टेप वाइज ला के एग्जैक्टली वहीं फिट करना है वेयर वी वांट टू हैव। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या क्या हैं। कंटेंट एंड स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये फॉर्मल रिपोर्ट जो है तो इट इज़ वेरी यूज़फुल, और इसमें जो है इसकी इम्पॉर्टेंस, रेलेवेंस या फिर यूज़फुलनेस क्या है, तो इसमें कंटेंट्स जो है वो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर वो इलॉजिकल होगी तो इट वॉन्ट बी ऑफ एनी यूज़ फॉर एनी वन, ना तो वो इंटरेस्टिंग होगी ना उसका कोई रिजल्ट निकलेगा। तो हमें क्या करना है, इलॉजिकल कंटेंट्स को साइड पे करना है और हमें एक ब्रीफ समरी ऑफ द कंटेंट्स बनानी है। हैवी बल्कि रिपोर्ट नहीं बनानी है, उसको प्रिसाइज करना है, टू द पॉइंट उसको हमने लिखना है। उसके बाद है स्कोप एंड टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस की अगर हम बात करें तो दे फिक्स द लिमिट एंड बाउंड्रीज कि हमें किस स्कोप क्या है और इसकी जो है वो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस का है क्या है, बिल्कुल जो व्हाट्स एवर इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस मटेरियल हमें वो उठाना है। और हमें क्या क्या नहीं करना है, हमें क्या नहीं करना है, इट शुड नॉट इंक्लूड रिकमेंडेशंस इन इट्स बिकॉज द टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस एट द टाइम ऑफ कंस्टिट्यूशन और कमेटी डोंट रिक्वायर इट। वो टर्म्स नहीं देनी है और वो डाटा नहीं देना है विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जो रेलिवेंट डाटा है हमने उसी के ऊपर जो है फोकस करना है। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस जो है वो क्या है, पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट को फॉलो करती है और पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ फॉर्म के ऊपर जो है उसको वो फोकस करना होता है रिपोर्ट के ऊपर। एट टाइम्स व्हाट हैपन्स कि एक सेक्शन को वो आगे कर लेते हैं, थोड़ी सी एडजस्टमेंट वो लोग देते हैं, तो वो डिपेंड करता है उस फॉर्म या उस कंपनी के ऊपर या उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। सेक्शन जो है रिपोर्ट के इन जनरल मैं आपसे डिस्कस करूँगी। कवर पेज है, बाहर वाला पेज है, टाइटल पेज है, किस बारे में रिपोर्ट है, प्रीफेस रहेगा जिसमें थोड़ी सी डिटेल्स आएगी, एक्नॉलेजमेंट्स रहेंगी, टेबल ऑफ कंटेंट्स जो इंक्लूडेड हैं, समरी बिल्कुल ये टू द पॉइंट होनी चाहिए। उसके बाद इंट्रोडक्शन आता है, हेडिंग एंड सब हेडिंग मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सेंड किया है, फाइंडिंग्स क्या है, कंक्लूजन्स क्या है, व्हाट डू यू वांट टू रिकमेंड, अपेंडिक्स क्या है, एंड रेफरेंसेस कहाँ से उठाए गए हैं, बिब्लियोग्राफी व्हाट्सएवर हम लोग जहाँ जहाँ से हेल्प ली है, ग्लॉसरी किस तरह की हमने टर्मिनोलॉजी यूज़ की है, और इंडेक्स का हम यूज़ करते हैं। तो ये पेजिनेशन जो है इस तरह से आपकी चलेगी। तो ये इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम लोगों को रिपोर्ट राइटिंग पे वर्कआउट करना होता है। फ्रंट मैटर जो है वो क्या रहेगा आपका, उसमें आता है आपका कवर पेज फर्स्ट है ना, टाइटल पेज सेकंड, उसके बाद प्रीफेज और एक्नॉलेजमेंट्स हम लोग इसको और में इंक्लूड कर लेते हैं एट टाइम्स, और टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड समरी। ये 5 पॉइंट्स जो हैं आपके वो कहाँ कंप्लीट होंगे, कहाँ जाएंगे, ये आपके फ्रंट मैटर में जाते हैं। कवर पेज क्या है, ये जो सबसे बाहर वाला पेज है विजिबल होता है रिपोर्ट का, जिसमें हमें पता लगता है कि विच गिव्स अस फर्स्ट इंप्रेशन कि किस बारे में रिपोर्ट लिखी गई है, उसका टॉपिक का हमें पता लगता है। और कवर पेज तभी लगाते हैं अगर रिपोर्ट मिनिमम 10 पेजेस की हो, तब ये हम कवर पेज को प्रॉपर डिज़ाइन करके जो है प्रॉपर उसको इंसर्ट करते हैं। लाइक आपकी बुक में कवर पेज के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो कवर पेज में क्या क्या रहता है, कवर पेज में आपका एक तो आप लोगों का जो कंटेंट है वो, अगर आपको लगता है कि कवर पेज में सबसे पहले देखो आपका टाइटल रहेगा, टाइटल जो है इट शुड बी अरेस्टिंग, ध्यान खींचने वाला होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। उसमें जो है वो आपने जो है वो क्या करना है, इट शुड बी क्लियर, कंप्लीट एंड एक्यूरेट, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, और आर्टिकल से जो है वो कभी भी नॉर्मली वो शुरू नहीं होता है, और आपका एक्टिव वॉइस में लिखा जाएगा, और एब्रीविएशन जो है दे शुड नॉट बी यूज्ड इन द टाइटल। शॉर्टकट जो हम लगाते हैं ना, एब्रीविएशंस हम यूज़ करते हैं, वो टाइटल में यूज़ नहीं होंगी आपके जो हैं। अगर आप जो इफ़ेक्टिव टाइटल की बात करें तो इफ़ेक्टिव टाइटल आपके डायरेक्ट रहेंगे, जैसे हीट जनरेशन टेक्निक्स, और जो
टाइटल पॉजिटिव नहीं है, क्या होगा, टेक्निक्स ऑफ जनरेटिंग हीट, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। उसके बाद दूसरा देखते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज करके अगर इसको करेंगे तो इट वुड बी गुड एंड इफेक्टिव टाइटल। अगर पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स को हम मैनेजिंग पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो क्या होगा, वो इफेक्टिव टाइटल होगा, क्योंकि पर्सनल इन्वेस्टमेंट तो है लेकिन किस तरह की पर्सनल इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। जहाँ तक टाइटल पेज का सवाल है तो आपका क्या आएगा वो, कि अगर 10 पेजेस से ज़्यादा की रिपोर्ट है तो टाइटल पेज आपका आएगा, फाइन। और इसमें क्या आता है, इसमें डेट है, टाइटल, नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द ऑथर्स। डेट, टाइटल, किस डेट को लिखी गई, टाइटल क्या है, और नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑथर्स रहता है। उसके बाद आता है आपका प्रीफेज और एक्नॉलेजमेंट्स। प्रीफेज क्या है, एक ऑथर की तरफ से नोट रहता है, रिपोर्ट टू द प्रोस्पेक्टिव रीडर्स इन विच द ऑथर डायरेक्टली एड्रेसेस द रीडर्स। प्रीफेज में क्या होता है, आपने अपनी बुक्स में भी तो देखा होगा ना, प्रीफेज PREFACE करके दिया होता है उन्होंने, तो उसमें क्या रहता है, रीडर्स को एड्रेस किया जाता है कि मैं ये पर्टिकुलर बुक लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, मेरा स्पेशल थैंक्स इन लोगों को जाता है, कोई मिस्टेक्स होगी तो मुझे बता देना, हम इस बुक का बेटर वर्जन तैयार करने के लिए रेडी रहेंगे। इस तरह का जो है थैंक्स का भी नोट रहता है, दैट इज कॉल्ड प्रीफेस, ठीक है। उसमें जो है क्या है, ब्रीफ रेफरेंस टू द अर्लियर स्टडीज दिया जाता है। और उसके बाद स्कोप ऑफ रिपोर्ट, कि रिपोर्ट का क्या स्कोप है, और नोट अबाउट फंडिंग एंड को वर्कर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन रहेगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। मेजर कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट एंड देयर सिग्निफिकेंस रहेगा, मैंने आपको बुक का बताया है जो मैंने आपको बताया था ऑथर के बारे में। और एक्नॉलेजमेंट और एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड टू द को वर्कर्स, तो एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड तो रहता ही रहता है। उसके बाद है आपकी डिटेल्स जो है वो बुक में दे रखी हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या करेंगे, आपके हेडिंग और सब हेडिंग रहेंगे जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सेंड किया है, और अलॉन्ग विद कॉरेस्पॉन्डिंग पेज नंबर्स। जैसे मान लो फर्स्ट टाइटल है आपका, सपोज एक्स के बारे में आप लिख रहे हो तो आपका पेज नंबर जो है सपोज 2 है तो आपका पेज नंबर भी उसमें मेंशन रहेगा। अगर हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स को प्रिपेयर करना है तो हमने क्या बोला था कि टेबल ऑफ कंटेंट्स का हमें रेफरेंस क्लियर होना चाहिए, किस कंटेक्स्ट में हम डाल रहे हैं उसकी डिटेल्स हमारे पास पूरी होनी चाहिए। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो रिपोर्ट पूरी होने के बाद लिखा जाएगा। यूज कंटेंट्स एज अ हेडर, सेंटर में CONTENTS जो है एज अ हेडर यूज करेंगे। यूज द करेक्ट इंडेंटेशन, उसका मेन टाइटल क्या है, जैसे कंटेंट, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड अपेंडिक्स, और ये सारे लेफ्ट हैंड साइड होंगे। और आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेंट्स है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपने ऑल सब्जेक्ट्स को सब टॉपिक्स में डिवाइड करना है, और उसके बाद सब टॉपिक्स को एक सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज करना है। मान लो जो आपका एक पर्टिकुलर जो है वो टॉपिक है उसको आपने सब टॉपिक्स में भी अरेंज करना है, और पैरेलल स्ट्रक्चर फॉर हेडिंग्स एट द सेम लेवल आपने निकालना है। जो हेडिंग का पैरेलल ही आपका स्ट्रक्चर जाएगा, और सेपरेट टेबल फॉर ग्राफ्स एंड डायग्राम्स या पाई चार्ट जो भी होंगे उसके लिए सेपरेट टेबल रहेगा आपका। एब्स्ट्रैक्ट या समरी की अगर हम बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट क्या है, प्रिसाइज, जिस्ट, और क्या बोल सकते हैं इसको, व्हाट वी कॉल इट इज शॉर्ट स्टेटमेंट। तो रीडर को एक कंप्लीट कंसाइज अंडरस्टैंडिंग देता है सब्जेक्ट मैटर का, फाइन। तो बिजनेस रिपोर्ट में इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव समरी, और ये हमें प्रोवाइड करता है क्या, अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द कंटेंट्स। और समरी ऑफ द रिपोर्ट जो है, इट इज़ समरी ऑफ द रिपोर्ट कैन बी थॉट ऑफ अ लॉन्गर वर्जन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट। जो समरी है रिपोर्ट की, एब्स्ट्रैक्ट का लॉन्गर वर्जन है। एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू हमें ये पता लगता है कि एक्चुअल में हम किस चीज़ पे वर्कआउट कर रहे हैं और किस तरह से हम वर्कआउट कर रहे हैं, और उसको जब लंबा करके लिखेंगे तो वो बन जाती है समरी, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट हमें क्या बताता है, एसेंस ऑफ अ रिपोर्ट, सारांश बताता है रिपोर्ट का। और समरी जो है वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल मेन पॉइंट्स ऑफ द रिपोर्ट को डिस्कस करती है। एब्स्ट्रैक्ट जो है अप टू द 5% लेंथ ऑफ द रिपोर्ट, यानी कि अगर 5% ये ले लो कि आप 100 में से 100 में से अगर 100 लाइन्स हैं तो 5 जो है वो यूजुअली अप टू अ पेज। एब्स्ट्रैक्ट लगभग 1 पेज का ही रहता है, और समरी जो है वो रिपोर्ट की 10% रहती है। रिपोर्ट 100 वर्ड्स की है ना, एब्स्ट्रैक्ट 5 वर्ड्स का रहेगा और समरी 10 वर्ड्स की रहेगी। या ये बोल सकते हैं समरी 100 लाइंस की है तो जो एब्स्ट्रैक्ट है वो 5 लाइंस का रहेगा, और जो इसकी समरी है वो 10 लाइंस की रहेगी। कंटेंट्स में क्या आएगी आपकी, जो एब्स्ट्रैक्ट है उसमें एम, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मेथड्स, फाइंडिंग्स एंड लिमिटेशंस। लेकिन जब आप समरी में जाओगे तो एम,
ऑब्जेक्टिव्स, बैकग्राउंड, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मेथड्स, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन एंड लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी रहेगा। स्टाइल जो है वो एब्स्ट्रैक्ट का क्रिटिकल एंड डिस्क्रिप्टिव रहेगा, लेकिन यहाँ डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फॉर्मेटिव रहेगा। डिस्क्रिप्टिव तो दोनों तरफ है, लेकिन एक तरफ क्रिटिकल है, एक तरफ जो है इन्फॉर्मेटिव रहेगा। कीवर्ड्स आर नॉर्मली इसमें हम यूज़ करते हैं एब्स्ट्रैक्ट में, लेकिन यहाँ पे समरी में हम कीवर्ड्स को यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ा स्कोप होता है एक्सपेंशन का। टेक्स्ट और कोर एलिमेंट्स का रहेंगे इसके। इंट्रोडक्शन, हेडिंग एंड सब हेडिंग, उसके बाद फाइंडिंग्स, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। इंट्रोडक्शन क्या है, अब देखो कुछ पेजेस हमारे कवर हो गए, समरी तक हम पहुंच गए। अब हम इंट्रोडक्शन जो है वो टेक्स्ट पेजेस की बात करेंगे या कोर एलिमेंट्स के। इंट्रोडक्शन क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट, ये हमें क्या बताती है कि किस बारे में और किस ऑर्डर में चीज़ों को जो है आगे ले जाया गया है, और हमें पर्पस ऑफ द रिपोर्ट को भी क्लियर करती है। इंट्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि क्या बताती है, हमें इंपॉर्टेंस, कंटेक्स्ट और बैकग्राउंड बताएगी, कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट बताएगी, आउटलाइन ऑफ द आउटलाइंस द स्कोप एंड टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस, ठीक है ना, रेफरेंस ऑफ द रिपोर्ट, प्रॉब्लम या इश्यूज जो हमने रिपोर्ट में डिस्कस किए हैं, उसके बाद की टर्म्स को डिफाइन करेंगे, उसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव्स और पर्पस को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम लोग ओवरऑल प्रॉब्लम के आंसर्स फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद रिपोर्ट का स्ट्रक्चर और लिमिटेशंस के ऊपर हम लोग जो है वो वर्कआउट करते हैं। फाइन, उसके बाद जो है व्हाट विल डू, वील जस्ट गो थ्रू हेडिंग एंड सब हेडिंग। हेडिंग क्या है, एक शॉर्ट फ्रेज है जो बताता है कि इस टेक्स्ट, इस पर्टिकुलर हेडिंग के अंडर जो है वो क्या रहता है, और हमें ये सोच सकते हैं कि एक छोटा सा टाइटल रहता है। तो इट वॉज ऑल अबाउट योर हाउ टू राइट अ रिपोर्ट। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ हेडिंग्स। हेडिंग्स होते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में, ये इनफॉर्मल कंटेंट रहता है जो क्वेश्चन की फॉर्म में रहेंगे, जैसे हाउ कैन वी सेव वाटर, हाउ कैन वी सेव इलेक्ट्रिसिटी, हाउ कैन वी सेव एनर्जी, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, इस तरह का जो है वो हेडिंग रहेगा। जो स्टेटमेंट हेडिंग है, ये तो होगा क्वेश्चन हेडिंग। स्टेटमेंट हेडिंग जो है उसमें नाउन और वर्ब रहेगा, और ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में यूज़ होते हैं। जैसे आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके जो है वो रिपोर्ट लिख रहे हो, जैसे फायर इंसिडेंट का हो गया है ना, या फिर आप जो है रोड एक्सीडेंट, इस तरह से आप लिख सकते हो। उसके बाद है आपकी टॉपिक हेडिंग। टॉपिक हेडिंग में एक सिंगल वर्ड या शॉर्ट फ्रेज रहता है जो कि टॉपिक ऑफ द कंटेंट क्लियर करता है हमें। उसके बाद उसमें हम क्या करते हैं, एक आउटलाइन प्रिपेयर करेंगे, मेथड, स्ट्रेटजीज, और हमारा जो है कंप्यूटराइज प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। फाइंडिंग्स में हम क्या लेके जाते हैं, फाइंडिंग्स में आएगा हमारा, ये मेन रिपोर्ट रहता है फाइंडिंग्स की, हमने किन किन चीज़ों को किस किस तरह से फाइंड आउट किया है। इट इज़ प्रेजेंटेड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर द इंफॉर्मेशन एंड इन्वेस्टिगेटर और रिसर्च फाइंड्स ड्यूरिंग हिज इन्वेस्टिगेशन, कि रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर ने क्या क्या फाइंड आउट किया है। टिप्स फॉर राइटिंग फाइंडिंग्स कैसे, स्टेट एवरी फाइंडिंग इन क्लियर, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मैनर, राइट योर फाइंडिंग्स इन फैक्चुअल एंड ऑब्जेक्टिव मैनर, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक्टिव वॉइस का यूज़ होना चाहिए, पास्ट टेंस का यूज़ होगा, ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं रहेंगी, और एम्बिगुअस सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं। एम्बिगुअस मीन्स ऐसी चीज़ जो क्लियर नहीं है वो नहीं लिखनी है, और स्पेशलाइज्ड टर्मिनोलॉजी का यूज़ करना है। उसके बाद हम लोगों ने ऐसी एब्रीविएशंस यूज़ नहीं करनी है जो नॉन स्टैंडर्ड है, हम अपने लिए बना रहे हैं। जैसे मैं अगर आपको पैराग्राफ नोट मेकिंग का करवाती हूँ, तो सम ऑफ द एब्रीविएशंस वी मेक फॉर आवर ओन कन्वीनियंस, उसमें तो आपने अपनी एब्रीविएशंस जो है वो कोई नहीं बनानी है, उसमें अनयूजुअल एब्रीविएशंस आप यूज़ नहीं करोगे। उसके बाद आप फाइंडिंग को सिक्वेंशियल ऑर्डर में यूज़, प्रॉपर सीक्वेंस में यूज़ करोगे, लॉजिकल ऑर्डर में लिखोगे। उसके बाद आप लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दोगे। प्रेजेंटेशन जो है आपकी टेबल ग्राफ की बिल्कुल लॉजिकल रहेगी। टेबल और ग्राफ का जो डाटा है वो एक्यूरेट रहेगा। वो डाटा कहाँ से उठाया गया है, यू मस्ट नो दिस। और आपने सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं उनको कवर अप करना है। उसके बाद कंक्लूजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने हमेशा आपको कहती हूँ, जो सम्स अप द की पॉइंट्स ऑफ द रिपोर्ट एंड इंपॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। कंक्लूजन इंडिकेट क्या करता है, एम ऑफ द स्टडी is made clear through conclusion. अब tips for writing conclusion आता है, तो conclusions can be presented in continuous narration, या bullet points, हम इनको डॉट लगा के जैसे bullet points बनाते हैं वैसे कर सकते हैं। limit the conclusion to data presented in the report, ठीक है, वो डाटा के ऊपर कंक्लूजन आपका जो है वो डिपेंड करता है। ये नहीं होना चाहिए कि डाटा प्रेजेंटेड कम है, कंक्लूजन बड़ा लंबा लिख दिया। रिलेट द कंक्लूजन टू रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है फाइंडिंग से उसका एसोसिएशन होना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव। आपने क्लियर और प्रिसाइज वे में कंक्लूजन को लिखना है, और आपने जो है वो आइटम्स को बड़े क्लियरली और
प्रिसाइजली जो है वो प्रेजेंट करना है। अब जो है वो सम ऑफ द स्टेटमेंट्स दे आर गिवन फॉर योर हेल्प। उसके बाद है रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशंस क्या है? दे आर क्लोजली इंटर रिलेटेड और वो एक डिफरेंट पर्पस को सर्व करते हैं। कंक्लूजन सेक्शन इज़ फॉर इंटरप्रेटिंग एनालाइजिंग द फाइंडिंग, वेयर एज रिकमेंडेशन सेक्शन इज़ फॉर सेटिंग सजेस्टिंग सॉल्यूशन। रिकमेंडेशंस क्या होती हैं? सलाह देना, रिकमेंड करना, सॉल्यूशन को सजेस्ट करते हैं, है ना। कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको दोबारा से ये चीज़ें ना उठे उसके लिए कुछ हमारे लिए सजेशंस रहती हैं रिकमेंडेशंस में। और क्या क्या उसके लिए टिप्स हैं। रिकमेंडेशंस जो है वो कॉन्टिन्यूस नरेशन में लिखी जा सकती हैं, बुलेट पॉइंट्स में लिखी जा सकती हैं और कंक्लूजन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, वो कंक्लूजन से बाहर नहीं जानी चाहिए। रिकमेंडेशंस को हमने जो है डिक्रीजिंग इंपॉर्टेंस में लेके जाना है और उसके बाद हमने प्रॉपर वर्ड्स का यूज़ करना है, प्रॉपर टेंस का यूज़ करना है और प्रेजेंटेशन हमारी जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों को जो है वो एक सैम्पल रिकमेंडेशन दे रखी है। उसके बाद है आपके सप्लीमेंट्री एलिमेंट्स, जिसमें अपेंडिक्स, रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी, ग्लॉसरी और इंडेक्स रहता है, जो मैंने आपको बिल्कुल बिगिनिंग में इस वीडियो के बताया था। अपेंडिक्स क्या है? इट इज़ द फर्स्ट अमंग द सप्लीमेंट्री एलिमेंट, सबसे पहला फर्स्ट सप्लीमेंट्री एलिमेंट है। और इसमें रिलेटेड कौन सा मटेरियल है? इसमें जो डिटेल्ड है और बहुत ज़्यादा लेंथी है और जो मेन बॉडी में, मेन टेक्स्ट में वो इंक्लूड नहीं हो सकता। और मेन टेक्स्ट में हम अपेंडिक्स को इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे मेन फ्लो, थॉट का फ्लो जो है उसको ये हिंडर करता है, उसमें ये प्रॉब्लम देता है। ठीक है। अपेंडिक्स को हम कैसे अरेंज करेंगे? लेबल एवरी अपेंडिक्स। उसके बाद न्यू अपेंडिक्स को नए पेज पे शुरू करना है। पेजेस, नंबर द पेजेस कंटेनिंग अपेंडिक्स इन कंटिन्यूशन विद द मेन टेक्स्ट, प्रॉपर नंबरिंग। और उसके बाद हमने अपेंडिक्स को जैसे टेक्स्ट में अपीयर होता है उस तरह से प्रेजेंट करना है। अब रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी और वर्क्स कंसल्टेड एंड साइटेड कि हमने कहाँ कहाँ से इस काम को करने में हेल्प ली है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लिखना। रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी जो है वो इंटरचेंजेबली यूज़ होता है। और बिब्लियोग्राफी क्या है? अ डिटेल लिस्ट ऑफ द वर्क्स जो हमने साइट किए हैं, जो हमने जिन वर्क से हमने हेल्प ली है, और उसके साथ क्या है, हमने उनका मटेरियल जो है वो यूज़ किया है। और इसमें हम कई बार ये भी लिखते हैं कि वर्क्स कंसल्टेड एंड साइटेड भी हम लोग लिखते हैं। पर्पस क्या है इसका? क्रेडिट उन ऑथर्स को जाता है जिनके वर्क से हमने हेल्प ली है। उसके बाद रीडर को जो फर्दर इन्फॉर्मेशन ढूंढना वो इजी होता है कि ये पर्टिकुलर लाइन किसी पर्टिकुलर ऑथर की है, तो वो उस ऑथर के उस पर्टिकुलर बुक के पेज नंबर पे जाके वो उसको वो लाइन मिल जाती है। उसके बाद जो है रिसर्चर्स के लिए ग्रेट हेल्प का कंटेंट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बिब्लियोग्राफी एंट्री जो है वो कैसे होगी? इट इज़ अ फिक्स्ड फॉर्मेट कंटेनिंग नेम ऑफ द ऑथर, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। पहले ऑथर का नेम है, टाइटल ऑफ द वर्क, whatsoever the title of the work, place of publication, publisher, date of publication and relevant page number. फाइन। पहले क्या आएगा आपका ऑथर, फिर टाइटल ऑफ द वर्क। जैसे मान लो एक जूठन हमने उठाया, ठीक है, ऑथर क्या है? इट इज़ ऑथर। टाइटल ऑफ द वर्क कंसल्टेड, इट इज़ नाम क्या है ऑथर का? ओम प्रकाश वाल्मीकि। टाइटल ऑफ द वर्क इज जूठन। एंड प्लेस ऑफ पब्लिकेशन मान लो XYZ पब्लिकेशन न्यू दिल्ली है, पब्लिशर कौन है? ABC पब्लिशर है। डेट ऑफ पब्लिकेशन और उसके बाद रेलेवेंट पेज नंबर मान लो 16 से हमने वो कंटेंट उठाया है तो वो हमारे रेफरेंसेस में आ जाएगा। फुट नोट और एंड नोट जो है इट इज़ यूज्ड एज ए साइटेशन टूल फॉर शॉर्ट साइटेशन, ये नीचे लिखे जाते हैं फुट नोट और एंड नोट। उसके बाद जो है वो बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन के लिए जो आपकी बुक में गुड इनफ डिटेल दे रखा है इन्होंने। और उसके बाद आता है आपका इंडेक्स। इंडेक्स जो है वो रिपोर्ट के एंड में लिखा जाता है। इट प्रोवाइड्स अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स एंड आइडियाज़, हर चीज़ की डिटेल्ड लिस्ट यहाँ पे मिलती है। कीवर्ड्स, कंसेप्ट्स क्या मिलेगा इसमें? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। और इसका पर्पज़ क्या होता है? ताकि रीडर जो है वो आराम से उस चीज़ को फाइंड आउट कर सके जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। सो इट वाज ऑल अबाउट योर रिपोर्ट राइटिंग। सो वी आर फिनिश्ड chapter third unit of the same. Our fourth unit is detailed your data analysis. We will do it in the next video. Good day.